नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री अजय टम्टा ने कल कुल्लू में आपदा प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। अजय टम्टा ने कहा कि प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह गंभीर है और हर संभव मदद कर रही है। इस दौरान उन्होंने प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान की पूरी रिपोर्ट तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि राहत व पुनर्वास कार्यों को गति मिल सके। सेवा और सुशासन अर्थात जनसेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज सेवा पर्व की इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार हमारे पर्यावरण और जैव विविधता में सकारात्मक बदलाव लेकर आई है। भारत की पर्यावरणीय सद्भाव की यात्रा एक जीवित चित्रकला के रूप में उभर रही है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस प्राचीन ज्ञान को मजबूत और व्यवहारिक कार्रवाई में बदला गया है। हमारे लिए एनवायरनमेंट ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। पूरे सृष्टि को चलाने के लिए मिल्किंग ऑफ नेचर तक तो चल सकता है, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर नहीं चल सकता। बाघ परियोजना और शेर परियोजना से लेकर महत्वाकांक्षी चीता परियोजना तक देश ने प्राकृतिक आवासों को मजबूत किया और उन प्रजातियों को फिर से स्थापित किया जिनके लुप्त होने का डर था। आज भारत में जंगली बाघों की जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। एशियाई शेरों की जनसंख्या 891 तक पहुंच गई है, जो पिछले एक दशक में 70% की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं चीते 7 दशकों बाद भारत में लौटे हैं और भारतीय भूमि पर नए शावक पैदा किए गए हैं, जो प्रमुख परियोजना चीता का हिस्सा है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। भारत की झीलें, जिन्हें पृथ्वी के गुर्दे भी कहा जाता है, पर भी नए सिरे से ध्यान दिया जा रहा है। भारत के पास अब 91 रामसर साइट्स हैं, जो एशिया में सबसे अधिक हैं। यह प्रवासी पक्षियों और नाजुक पारिस्थितिकियों को सुरक्षित रखती हैं। भूमि पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 142 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जो पारिस्थितिकी को भावना से जोड़ते हैं। इस बीच वन आवरण धीरे धीरे बढ़ा है, जो भारत के प्राकृतिक कार्बन सिंक में योगदान कर रहा है। स्पष्ट नीतियों, सार्वजनिक भागीदारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हर किसी के लिए एक हरा, स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए काम कर रही है। शेष समाचार इस संदेश के बाद। तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है। प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सहकारी समितियों को प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए धारा 118 की अनुमति में रियायत देने पर सरकार विचार करेगी। शिमला में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और छोटी जोत के बावजूद हिमाचल प्रदेश में सहकारी संस्थाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूरदर्शन आज अपनी शानदार यात्रा के 66 वर्ष पूरे कर रहा है। भारत में 15 सितंबर 1959 में दूरदर्शन से प्रसारण युग का शुभारंभ हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आज ही के दिन पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। 1975 तक दूरदर्शन आकाशवाणी का ही एक हिस्सा था। बाद में 1 अप्रैल 1976 को ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक अलग विभाग के रूप में सामने आया। आज दूरदर्शन स्टूडियो और ट्रांसमीटरों के विशाल नेटवर्क के साथ भारत की सबसे बड़ी प्रसारण संस्था है। प्रदेश के कुछ जिलों में मानसून की वर्षा का क्रम आज भी जारी है। भारी वर्षा व भूस्खलन के कारण अभी भी सामान्य जनजीवन पटरी पर नहीं लौटा है। मौसम विभाग ने आज से 20 सितंबर तक मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने और अधिकतर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दिव्य हिमाचल के शब्द है, विमल नेगी मौत केस में सीबीआई ने की पहली गिरफ्तारी। अमर उजाला ने लिखा है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में निलंबित एएसआई
एएसआई पंकज गिरफ्तार। मौसम की खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है चंबा भरमौर एनएच धंसा, गाड़ियां गिरी, कुल्लू में मलबे में फंसे 5 लोग रेस्क्यू। आपका फैसला ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है इस साल हिमाचल में शिक्षा पर खर्च होंगे 9,849 करोड़। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।